हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस आप सभी देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो आप सभी चाहें हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज फिर से हम ट्वेल्थ के जो इंग्लिश है आपका, जी बिल्कुल ट्वेल्थ का जो इंग्लिश है उसके पोएट्री सेक्शन से चैप्टर 3 हम आप लोग के लिए निकाल कर लाए हैं, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका हिंदी मतलब होता है कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, मतलब झड़ रहे हैं पत्ते से। कहने का मतलब है फॉलिंग मतलब गिरना होता है। चलिए, तो इसी की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस आप सभी को बता दें कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखा है W.H. ऑडेन ने। जी बिल्कुल, इसको किसने लिखा है? W.H. ऑडेन ने लिखा है। जी बिल्कुल, W.H. ऑडेन ने लिखा है इस चैप्टर को। तो आज इस चैप्टर से के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। चलिए, बोल रहा है क्या कि द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम, मतलब बोल रहा है क्या कि द लाइन मतलब कहने का मतलब है क्या कि ये जो लाइन है एंड द नाइटिंगल इज डम, ये इस लाइन के बारे में बात कर रहा है। इज टेकन फ्रॉम, और ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है भैया? तो ये लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि एंड द नाइटिंगल इज डम्ब एंड द डैश डैश विल नॉट कम, मतलब बोल रहा है क्या कि एंड द नाइटिंगल, नाइटिंगल बिल्कुल, एंड द नाइटिंगल इज डम्ब एंड डैश डैश विल नॉट कम, और कौन नहीं आएगी? तो भैया यहाँ पे एंजल की बात कर रहा है कि एंजल नहीं आएगी। जब इस चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो बोल रहा है क्या कि नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम, ये भी जो लाइन है नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, जी बिल्कुल, बोल रहा है क्या कि नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, ये जो लाइन है ये भी किस लिया गया है, किस पोएट्री से लिया गया है? तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। चलिए, सी आर राइट ऑप्शन आपका होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन की कि W.H. ऑडेन वॉन द डैश डैश प्राइज इन 1948, मतलब W.H. ऑडेन है भाई, राइटर है, पोएट है, तो क्या इनको तो बहुत सारी क्या मिलती होंगी भैया, प्राइजेस मिलती होगी। लेकिन 1948 में, जी बिल्कुल 1948 में ये कौन से प्राइज जीते थे? तो भैया ये पुलिट्जर प्राइज जीते थे। कौन से प्राइज जीते थे? ये जीते थे आपके पुलिट्जर प्राइज। कौन जीते थे? पुलिट्जर प्राइज, जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है? पुलिट्जर प्राइज ये क्या हुए थे? जीते थे। चलिए, तो आज यहाँ पे हो गया क्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पुलिट्जर प्राइज। आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, मतलब क्या बोल रहा है? एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। हम इस जो चैप्टर है ना, इसका हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि इसमें जब आप पढ़िएगा ना तो इसमें ठंडी का बहुत चर्चा होता है। क्या होता है? कोल्ड इसमें बहुत रहता है, बर्फ गिरती रहती है, ठीक है, चारों तरफ से बर्फ से ढके हुए रहते हैं पेड़ पौधे, वहाँ से पत्तियाँ गिरती रहती हैं। और फिर क्या होता है भैया, मतलब वाइड जो वाटरफॉल होती है, वाइड झरना होती है, वो क्या करती रहती है? दुआ देती रहती है वहाँ की यात्रा जो करते हैं यात्रियों को, ठीक है। तो वही बोल रहा है क्या कि जब ठंडी का माहौल रहता है तो क्या होगा? वहां पे बोल रहा है क्या कि एंड द एक्टिव हैंड, मतलब जो एंड और जो ये हमारा एक्टिव जो ये हैंड एक्टिव होता है वो मस्ट डैश डैश, वो जरूर क्या हो जाएंगे? तो वो फ्रीज हो जाएंगे भैया, क्योंकि इतनी वातावरण में अगर आप लोग रहिएगा तो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है क्या कि इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, जी बिल्कुल, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड्स फॉर, मतलब समझ में आ रहा है? नाउन की परिभाषा आप सभी जानते होइएगा क्या है कि भैया नाउन उसको कहते हैं, नाउन किसी वस्तु व्यक्ति या जानवर स्थान के नाम को कहते हैं कि या नाउन इज अ नेम ऑफ, मतलब नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या किसी भी चीज की। लेकिन उसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि प्रोनाउन क्या है तो आप लोग क्या कहते हैं कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नाउन इज कॉल्ड क्या? प्रोनाउन। तो उस स्टैंड्स मतलब कहते हैं कि उसके बदले आना, ठीक है। तो यही बोल रहा है क्या कि यहाँ पर जो ये नर्स जो है, ये सेकंड स्टेप में जो सेकंड लाइन है आपका पोएम का, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो सेकंड लाइन है, उसमें नर्स जो है ये किस चीज के लिए आया है, किस चीज का यहाँ पे बोध करा रहा है भैया, ठीक है। ये बोध किस चीज का करा रहा है? तो ये करा रहा है बोध आपका किसका भैया? तो ये करा रहा है ट्री का बोध। किसका बोध करा रहा है? नर्स मतलब होता है ट्री, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, नर्स होगा प्लांट होगा, क्योंकि नर्सेज फ्लावर्स मतलब होता है कि बेबी छोटा सा पौधा, तो छोटा सा पौधा प्लांट होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे इसमें, लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ पर सी दिया हुआ है तो सी ही होगा, ठीक है। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि इन द पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट
विस्परिंग नाइबर्स, जी बिल्कुल, विस्परिंग नाइबर्स स्टैंड्स फॉर, ये विस्परिंग जो नाइबर है, विस्परिंग नाइबर्स है, ये किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है भैया? तो यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे होगा क्या कि बोल रहा है कि इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नाइबर्स स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे विस्परिंग नाइबर्स जो है, इस जो कविता में विस्परिंग नाइबर्स जो है किसके लिए भैया? तो आप सभी को बता दें कि इतनी ठंड पड़ रही है वहां पर, क्या कि इतनी ठंड पड़ रही है कि वहां पर किसी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सभी के हाथ जम जा रहे हैं, घुटनों में नीज जो होती है घुटना, उसमें क्या हो रहा है, वो भी जम जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है क्या, तभी बोलते हैं क्या पोएट कि विस्परिंग नाइबर्स आएंगे, ठीक है, मतलब विस्परिंग नाइबर्स इसमें यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? मौत के जो होते हैं ना, मौत के दूत के लिए, ठीक है, मौत के दूत के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या राइट ऑप्शन? एजेंट्स ऑफ डेथ, ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम, ट्रॉल्स, जी बिल्कुल, ये ट्रॉल्स जो देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहिएगा, ट्रॉल्स जो आप लोग ये देख पा रहे हैं, ठीक है, मेंशन्ड इन द पोएम, ये जो ट्रॉल्स इस्तेमाल किया गया इस पोएम में, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, आर डैश डैश माइक, क्या पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, कुछ थोड़ा सा कुछ दिखता नहीं कभी कभी, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे करके यहाँ पे कर दिए होते जिसके कारण यहाँ पे दिखता नहीं था। चलिए बोल रहा है क्या कि ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर डैश डैश माइथोलॉजिकल, ठीक है, क्रिएचर्स, मतलब पूछ रहा है क्या कि माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्कैंडिनेवियन, क्या हो जाएगा? ट्रॉल्स जो है ये क्या है? स्कैंडिनेवियन, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम, कैसा पोएम है भैया? ये पूछ रहा है क्या कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट तो पोएम है, लेकिन ये पोएम भी है तो कैसा पोएम है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला है क्या कि अ पेसिमिस्टिक, फिर है ऑप्टिमिस्टिक, फिर है पेसिमिस्टिक कप ऑप्टिमिस्टिक। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक कप ऑप्टिमिस्टिक, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला क्या हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हम आपको ऊपर ही बता दिए कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. ऑडेन द्वारा लिखा गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बोल रहा है क्या, ऊपर पूछा हुआ था कि W.H. ऑडेन वॉन द डैश डैश प्राइज इन 1948, तो यहाँ पे आंसर था पुलिट्जर प्राइज, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि W.H. ऑडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन डैश, तो वहाँ पर आपका ईस्वी दे दिया हुआ था 1948 और पूछा था कि उस वक्त कौन प्राइज जीते थे, तो वो हुआ था पुलिट्जर प्राइज। अब यहाँ पे पुलिट्जर प्राइज दे दिया और पूछ रहा है कि कब जीते थे, तो भैया 1948 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि फॉर ऑडेन पोएट्री, मतलब कि ऑडेन साहब की जो पोएट्री है वो कैसी थी, मतलब क्या है, उसके लिए क्या आप बोलिएगा? अ लाइट गेम, एन इंटरेस्टिंग गेम, अ सीरियस गेम और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे भैया राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या कि एक सीरियस गेम। जब वो कोई भी पोएम लिखते थे तो बहुत ही उसमें सीरियस हो जाते थे। ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है ना, इसमें भी मतलब इसमें भी मौत के दूतों से यहाँ पे लोगों का सामना करा दिए हो, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था इसलिए, क्योंकि भाई कितनों है, कोई भी कोई काम करते रहिए, अगर आपके सामने से अगर कुछ जा रहा है, अगर कुछ वो भी कोई गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ जा रहा है, या फिर अभी हमारे आसपास में थोड़े से हमारे घर के बगल में ही एक पूजा हो रहा है गोविंद महाराज का, तो उसी का अभी न्योतन आया था जिसके कारण हमको जाना पड़ा था। चलिए तो बोल रहे हैं क्या 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे लिखा हुआ 14 नंबर क्वेश्चन क्या कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज क्या, मतलब ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है ये है क्या भैया? एक लिरिक्स है, एन ओड है, अ सोनेट है, अ इग्लेजी है। तो भैया यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये क्या है? लिरिक है, क्या है? लिरिक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट the leaves are falling fast the frustration inherent in human life। तो भैया क्या इन एक्ट्स हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन एक्ट्स। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है कि W.H. ऑडेन हैज रिटन द पोएम। जी बिल्कुल, W.H. ऑडेन हैज रिटन द पोएम, मतलब W.H. ऑडेन साहब ने कौन से पोएम को लिखा है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि द प्रैम्स आर क्या भैया? तो अगर आप कविता को पढ़े होंगे अच्छा तरीका से, पोएट्री को अच्छा तरीका से पढ़े होंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट्री को, तो यहाँ पे लिखा होगा क्या कि द प्रैम्स आर रोलिंग, क्या लिखा होगा? रोलिंग। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए
18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि द ट्रेवलर्स आर वी डैश डैश बीइंग मूविंग टुवर्ड डेथ। तो द ट्रेवलर्स आर वी ह्यूमन बीइंग्स मूविंग टुवर्ड डेथ। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहां पर तो बोल रहा है क्या कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, मतलब ह्यूमन का जो लाइफ है, मनुष्य की जो जीवन है, ये अच्छा नहीं है। नो बेटर देन किससे यार, ये किससे अच्छा नहीं है भैया, ये मौत से अच्छा नहीं है। ह्यूमन का जो लाइफ भी है ना, इसमें बहुत सारी परेशानियां आती है, ये आती हैं वो आती हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन इसमें क्या है कि ये बेटर किससे नहीं है, डेथ से बेटर नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। तो बोल रहा है क्या कि द लीव्स आर फॉलिंग। द लीव्स आर क्या फॉलिंग, तो भैया फास्ट, क्योंकि लीव्स आर यहाँ पे देख रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉलिंग फास्ट। तो यहाँ पे आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि ट्रीज शेड देयर लीव्स इन, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, क्या ऑटम, ठीक है, इसके बारे में भी चैप्टर है, और टू ऑटम एक और चैप्टर है, उसमें भी आप लोग को पढ़ाएंगे इसी सब के बारे में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है कि द डैश डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्री। द डैश डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्री। नाइट एंगल इसका हो जाएगा क्या कि द नाइट एंगल हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज। समझ में आया। चलिए बात क्या हो गया कि 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है कि द डैश डैश वाटर, सॉरी द नहीं है, वाटरफॉल डैश डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। हम आपको बताए थे कि यहाँ पे व्हाइट वाटरफॉल है, तो यहाँ पे व्हाइट वाटरफॉल क्योंकि पानी का कलर तो नीला होता है, लेकिन जब झरना पर से उस पानी को देखिएगा तो आपको उजला दिखेगा, जिसके कारण आपको यहाँ पे व्हाइट वाटरफॉल ही बोला जाएगा। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर पासिंग थ्रू दैट वे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहां पर तो बोल रहा है क्या कि द फॉलिंग ऑफ रेफर्स, द फॉलिंग ऑफ रेफर टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, क्या तो लीव्स, ठीक है, द कौन भैया फॉलिंग, यहां पे जैसे ही फॉलिंग आता है ना तो आप लोग लीव्स देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात हम यहाँ पे करें 25 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोल रहा है कि द डैश डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नाइबर्स। तो क्या है भैया, द मैसेंजर ऑफ डेथ आर विस्परिंग नाइबर्स। एजेंट्स बोल सकते हो या फिर मैसेंजर बोल सकते हो, डेथ आर विस्परिंग नाइबर्स। तो ऊपर हम पढ़ा है कि विस्परिंग नाइबर्स किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो एजेंट ऑफ डेथ के लिए, जो मौत का संदेशा लाते हैं, मौत के दूत होते हैं। तो फिर मौत का संदेशा और मौत का दूत एक ही हुआ, तो मैसेंजर मतलब यही संदेशा हुआ, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 का तो ये ऑप्शन हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोयम। मतलब ये जो आपका जो लाइन है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये जो आपका लाइन है भैया, ये कहाँ से है, किससे है, मतलब किस पोयम से है। तो यहाँ पे आपका साफ साफ दिख जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए तो आप लोग के लिए 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात हम यहाँ पे करें तो बोल रहा है क्या कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, मतलब नर्सेस जो फ्लावर है विल नॉट लास्ट, वो मतलब वो आखिरी नहीं है, इज अ लाइन रिटन बाय, किनके द्वारा ये लिखा गया है भैया, तो ये लिखा गया है आपके कौन, WH ऑडेन साहब के द्वारा। किसके साहब, किनके द्वारा लिखा गया है, WH ऑडेन साहब द्वारा ये लाइन लिखी गई है। चलिए तो आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ। और यहाँ पे आप सभी के एक और मैसेज भी दिया हुआ हूँ क्या कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्या कि लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग। मतलब भैया आप लोग जैसे हमारे वीडियो को प्यार दुलार देते हैं, उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे। हम बयान नहीं कर सकते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग का सहारा है जिसके कारण आज हम वीडियो बना पाते हैं। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।